नमस्कार साथियों। दोस्तों, राजस्थान की कल्चर में प्रसिद्ध दुर्ग और वो प्रसिद्ध दुर्ग में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने जयगढ़ का किला पढ़ा था। जयगढ़ किला जयबान जो एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका परीक्षण किया, उस परीक्षण में साथियों जेलोराव तालाब बन गया था चाकसू के पास। उसके बाद में साथियों गोलेराव तालाब जो बना, उसके बाद में जयगढ़ का किला एक रहस्यमय दुर्ग है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कल पढ़ा था कि यहाँ पर जो खजाना कछवा शासकों छुपा के रखते थे, दफन रखते थे, वो रहस्य आज भी छुपा हुआ है। आपको पता है इंदिरा गांधी ने यहाँ पर क्या क्या खुदाई की थी, रहस्यमय खुदाई, लेकिन क्या पता सक्सेस रहा नहीं रहा। तो आपको इतना सा तो जरूर याद होना चाहिए कि रहस्यमय दुर्ग राजस्थान का कौन सा है, जयगढ़ का किला। और जयबान तो कौन से किले में, जयगढ़ में, इस एशिया की सबसे बड़ी तो यही है। अब साथियों आज हम पढ़ेंगे जो जयपुर का नाहरगढ़ किला, इसे सुदर्शन दुर्ग भी कहते हैं। सुदर्शन दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें श्री कृष्ण भगवान की एक मूर्ति है। सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति होने के कारण इसका नाम सुदर्शन रखा। नाहरगढ़ किला नाहरगढ़ क्यों रखा गया है? क्योंकि नाहर सिंह एक भूमिया हुआ करता था। कहा जाता है कि जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय साथियों इस नाहर सिंह भूमिया ने इतना आतंक मचाया था कि गढ़ को बनाने नहीं दिया। लेकिन पुंडरीक रत्नाकर ने एक सजेशन दिया, आदेश दिया कि इसको अंबागढ़ में स्थापित किया जाए, और वहां पर इसकी छतरी बनाई गई और वहां पर साथियों इसको स्थापित किया। उसके बाद में ये दुर्ग का निर्माण हुआ। इसलिए नाहर सिंह भूमिया की इस नाहरगढ़ दुर्ग में छतरी है और इसी का नाम नाहरगढ़ वर्तमान में चल रहा है। अब इसके निर्माण साथियों ये दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखला पे है। कहाँ पे है? अरावली पर्वत श्रृंखला पे स्थित है, गिरि दुर्ग है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, इतना आपको याद रहना चाहिए। नाहरगढ़ दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखला में है। इसका निर्माण साथियों 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए। साथियों जितने भी मेरे दोस्त मेरी क्लास देखते हैं, पढ़ते हैं, आप ये मत समझना कि क्या अच्छा है क्या बुरा, इतना सा समझना कि जो एग्जाम में आने लायक है वो सब लिखे जाते हैं। एग्जामिनर कहाँ से आपको मोल्ड कर सकता है, कहाँ से आपके लिए ट्यूशन एग्जाम में डाल सकता है। और आप अगर इसको बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से एक बार ध्यान से रिवीजन दे लेंगे, कर लेंगे, तो साथियों हो सकता है आप फतह का डंका मार जाए। नाहरगढ़ दुर्ग, इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है उन्हीं को मैंने लिखा है, और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया जा सकता है। वही मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ आपके लिए, कहीं से सर्च करके ढूंढ के, उसके बाद में ही उसका थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। तो निर्माण साथियों सवाई जयसिंह ने करवाया, 1734 ईस्वी में करवाया। जो करवाया मराठों से सुरक्षा के लिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह राजस्थान का दुर्ग या वह जयपुर का दुर्ग जो मराठों से सुरक्षा के लिए सवाई जयसिंह ने निर्माण किया था। तो आपको याद होना चाहिए नाहरगढ़ का दुर्ग। नाहरगढ़ क्यों करते हैं, सुदर्शनगढ़ क्यों करते हैं? तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि नाहरगढ़ तो नाहर सिंह भूमिया के कारण कहते हैं, और सुदर्शन क्योंकि श्री कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति इस दुर्ग में है, इसलिए इसे सुदर्शन दुर्ग भी कहते हैं।
वर्तमान स्वरूप की बात करें, जो वर्तमान में जो इस गढ़ का स्वरूप है, तो साथियों इस स्वरूप को कंप्लीट किया था सवाई जयसिंह ने 1868 ईस्वी। आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाहरगढ़ किले का वर्तमान स्वरूप किसने कब तैयार किया था या कब पूरा किया गया था। तो 1868 सवाई राम सिंह के द्वारा किया गया था। इतना सा आपको याद रखना है। अब साथियों इस दुर्ग की क्या क्या विशेषता है। यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर एग्जाम में आने लायक है तो आपको याद रखना चाहिए कि जयपुर के मुकुट के समान दुर्ग कौन सा है, या जयपुर का मुकुट किस दुर्ग को कहते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो नाहरगढ़ का दुर्ग आपको याद रखना है। क्या रखना है, जयपुर के मुकुट के समान दुर्ग समान प्रतीत होता है, यानी मुकुट के समान प्रतीत होता है। साथ ही इसी दुर्ग में मानवेंद्र भवन है। मानवेंद्र भवन बागवेंद्र भवन, सॉरी बागवेंद्र भवन है। बागवेंद्र भवन किसने बनवाया, क्यों बनवाया, तो साथियों बागवेंद्र भवन वही सवाई माधो सिंह ने, वही बब्बर शेर माधो सिंह, बब्बर शेर के नाम से जाने जाने वाले शासक माधो सिंह ने अपने 9 राज्यों के लिए अलग अलग महल बनवाए थे। साथियों अलग अलग महल बनवाए थे, इसलिए यह मानवेंद्र भवन कहलाता है। मानवेंद्र भवन का निर्माण अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, खतरनाक कंपटीशन है। उसी के तरीके से कि मानवेंद्र भवन कहाँ पे स्थित है, तो नाहरगढ़ के किले पे। इसमें कितने महल है, 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे एक समान। तो साथियों इसी भवन के सामने एक स्कल्पचर पार्क है। आपको याद होना चाहिए स्कल्पचर पार्क कहाँ स्थित है, नाहरगढ़ के दुर्ग में मानवेंद्र महल में या भवन के सामने स्कल्पचर पार्क स्थित है। साथ ही इस दुर्ग में सबसे वेरी वेरी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि गेटों की छतरियां। गेटों की छतरियां कहाँ स्थित है, जयपुर में गेटों की छतरियां हैं। लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि जयपुर में गेटों की छतरियां कौन से दुर्ग में है। अब आपसे पूछ लिया जाए नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, या किसके पास है, जम्मू का किला, कोई पूछा भी दे सकते हैं। तो साथ में आपको याद होना चाहिए कि ये नाहरगढ़ के किले के पास में ही जयपुर में जो गेटों की छतरियां हैं वो स्थित है। गेटों की छतरियां लोक देवता नारसिंह भौमिया की छतरी भी इस नाहरगढ़ किले में है, जो इस नाहर सिंह के नाम पर ही इस नाहरगढ़ किले का नाम रखा था। साथियों अंबागढ़ में इसको पंडित के कहने पर स्थापित किया गया था। गेटों की छतरियां जो यहाँ के दिवंगत राजा थे जो मर चुके थे, उन राजाओं की याद में ये छतरियां बनाई गई थी। अब साथियों आपको एक है रसदपुर। रसदपुर क्या है, जो रसदपुर सवाई जगत सिंह था जयपुर का बदनाम शासक। इंपॉर्टेंट चीज है कि जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है, इतना सा आपको याद रखना है कि जयपुर का बदनाम शासक किस शासक को कहा जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि सवाई जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। इनकी पासवान रानी थी रसदपुर। क्या थी, पासवान रानी रसदपुर थी। अब साथियों इस दुर्ग के बारे में क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे, कंपटीशन में तैयारी करने वाले बच्चे इनसे बाहर नहीं आएंगे अगर आपको पढ़ना है। अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें भी, जैसे हम पढ़ते हैं बीए करते हैं तो वनडे सीरीज लाके पास हो जाते हैं, पास होना ये अलग बात है, लेकिन अच्छे अंक और अपनी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ाना है तो डीपली अध्ययन करना। आपको याद सब करना है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, इस बात को माइंड से निकाल देना। सभी क्वेश्चन आपके लिए बनाए जा सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो साथ ही नाहरगढ़ दुर्ग सबसे पहले कौन सी पर्वत श्रृंखला में, अरावली पर्वत श्रृंखला में। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 में किसने किया है, सवाई जयसिंह ने। क्यों किया गया, सवाई जयसिंह ने जो निर्माण किया, क्यों किया गया, मराठों से सुरक्षा के लिए। साथियों अगर पूछे जाए वर्तमान स्वरूप, नाहरगढ़ किले का वर्तमान स्वरूप किसने तैयार किया या किसके काल में पूरा हुआ, तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि 1868 ईस्वी में
स्वाय राम सिंह के समय इसका कार्य पूरा हुआ या अंतिम रूप वर्तमान स्वरूप दिया गया है, ये याद जरूर रखना है। उसके बाद में सबसे पहले चलते हैं हम कि गेटों की छतरियां कौन से दुर्ग के पास है। जयपुर में गेटों की छतरियां कई बार पूछा गया है, गेटों की छतरियां सुमेलित करो, उसमें आ जाता है गेटों की छतरियां। और आगे जयपुर, तो अगर आपको पता है कि जयपुर, अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि जयपुर में स्थित गेटों की छतरियां किस किले के पास में है, किस किले में है, तो आपको सुमेलित करने के लिए नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, चौमू का किला या कोई दूसरा किला दे दिया जाए और आप सुमेलित करेंगे, तो आपको सुमेलित करने के लिए आपको गेटों की छतरियों में आपको करना है नाहरगढ़ का किला। अब साथियों बात करते हैं नाहरगढ़ के किले का उपनाम। नाहरगढ़ किले का नाम उपनाम है साथियों सुदर्शन दुर्ग भी कहा जाता है। सुदर्शन दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर, सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर है, इसलिए सुदर्शन चक्र कहा जाता है। ये मीठड़ी किला भी कहा जाता है साथ ही, इसे मीठड़ी किला भी कहा जाता है। महलों का किला साथियों, क्योंकि महलों का किला क्यों है? क्योंकि एक समान 9 महल इसी दुर्ग में है, इसलिए महलों का किला भी कहा जाता है। और साथियों इस किले को जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला भी कहा जाता है। जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी नाम। सुदर्शन दुर्ग किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ किले को। सुदर्शन दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। मीठड़ी का किला कहाँ है? जयपुर में। सुदर्शन को ही मीठड़ी को ही नाहरगढ़ कहा जाता है। साथियों महलों का किला किसे कहा जाता है? महलों का किला जयपुर में है, नाहरगढ़ किले को ही महलों का किला कहा जाता है। साथियों उसके बाद में जयपुर की तरफ झांकता किला। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में आपके लिए सिरदर्द कर सकता है कि जयपुर की तरफ झांकता हुआ जयपुर का किला पूछा जा सकता है। जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला कौन सा है? तो नाहरगढ़ का किला, सुदर्शन दुर्ग जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला है। साथियों अगर आपसे पूछे कि जयपुर के मुकुट के समान प्रतीत होने वाला किला, जयपुर के मुकुट के समान, जयपुर का जो मुकुट है उसके समान प्रतीत होने वाला किला कौन सा है? तो साथियों आपको याद रखना चाहिए कि जयपुर के मुकुट के समान प्रतीत होने वाला दुर्ग सुदर्शन दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मीठड़ी दुर्ग या जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग या महलों का किला, एक ही नाम है और यही जयपुर का मुकुट की तरह प्रतीत होने वाला दुर्ग है। अब साथ ही एक पूछा जा सकता है कि माधवेंद्र भवन कहाँ है? तो नाहरगढ़ दुर्ग में। क्यों प्रसिद्ध है? 9 एक समान रानियों के महल कौन से दुर्ग में है? तो साथियों नाहरगढ़ दुर्ग। अब साथियों गेटों की छतरियां हो गई। जयपुर का बदनाम शासक, एग्जामिनर आपको हेल्प कर सकता है कि जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना चाहिए कि जयपुर का बदनाम शासक साथियों सवाई जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बदनाम शासक। क्यों कहा जाता है? इन पासवानों के कारण इसको बदनाम शासक कहा जाता है। साथियों ये एग्जाम में अगर नाहर सिंह भोमिया की छतरी पूछे तो जयपुर में, वर्तमान स्वरूप पूछे तो 1868 में राम सिंह के द्वारा गेटों की छतरियां दिवंगत राजाओं के लिए बनाई गई है। तो साथियों आपके लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों को कल्चर का ये पार्ट जरूर शेयर करना। एग्जाम शिक्षक भर्ती हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, 4th ग्रेड हो, कोई सी भी एग्जाम हो, 100% ट्यूशन आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको माथा मच्छी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप डीपली अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, एक बार दूसरे दिन उसका रिवीजन कर सकते हैं, 100% सफलता मिलेगी। अब एक बार फिर रिवीजन करता हूँ कि नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ में है? जयपुर में, अरावली पर्वत श्रृंखला में। इसका निर्माण किसने करवाया? राम सिंह सॉरी जयसिंह ने। वर्तमान स्वरूप राम सिंह के द्वारा किया गया। इसको अन्य नामों से जाना जाता है तो सुदर्शन दुर्ग, मीठड़ी किला, महलों का किला, जयपुर की झांकता हुआ किला जयपुर की तरफ, या जयपुर का ताज या मुकुट, जयपुर का मुकुट के समान दिखने वाला किला साथियों सुदर्शन किला। ठीक, उसके बाद में साथियों माधवेंद्र भवन कहाँ स्थित है? जयपुर के नाहरगढ़ किले में। गेटों की छतरियां जयपुर के नाहरगढ़ किले में। क्या आ जाता है? जयपुर
का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? तो ऋषि जयपुर का बदनाम शासक जगत सिंह को कहा जाता है। साथियों इतना सा याद रख लेंगे, आपके लिए पार है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।